और रूसी हमले पर यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। रूसी हमले में 38 बच्चों की मौत हुई है और 71 लोग जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन पार्लियामेंट के मानवाधिकार कमिश्नर की ओर से यह बयान जारी किया गया है। तो हालांकि रूसी सेना की ओर से दावे तो किए जाते हैं कि रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ना ही बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन की ओर से लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है रूसी सेना और रूसी हमलों में 38 बच्चों की मौत हो गई है और 71 बच्चे घायल हो गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ कैप्टन यशिका भी जुड़ी हुई हैं। कैप्टन यशिका, अब यूक्रेन की ओर से ये दावे लगातार किए जा रहे हैं कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों की मौत हो रही है, आम नागरिकों की मौत हो रही है, जबकि रूसी दावे कुछ और ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ ये वॉर क्राइम्स को लेकर, हालांकि यूएनएचआरसी में भी प्रस्ताव हुआ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पहुंच गए थे ज़ेलेंस्की, लेकिन ये कोई एजेंसी निर्धारित करती है कि अगर आम नागरिक टारगेट किए जा रहे हैं, बच्चों की मौत हो रही है, तो किसी एजेंसी का कोई दबाव तो हो फिर रूसी हमले अगर इस तरीके से किए जा रहे हैं तो? मीमांसा जी, ये जो पूरा युद्ध हो रहा है, अगर आप इसको एक्चुअली स्टडी करें कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। अभी मैं एक न्यूज़ चैनल में सुन रही थी कि यूक्रेन ने कहा है हमने 11,000 रूसी सैनिक मार दिए। तो यूक्रेन अगर 11,000 रूसी सैनिक मार रहा है और जंग में उनके अगर कुछ सिटीजन्स मर रहे हैं जिनकी गिनती वो टोटल 500 भी नहीं बोल रहे हैं, तो आप बताइए कि जंग जीत कौन रहा है और जंग लड़ कौन रहा है? जी कैप्टन यशिका, मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। रूसी हमले में हॉस्टमिल के मेयर की मौत हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के हमले में हॉस्टमिल में जो मेयर हैं उनकी मौत हो गई है। तो लगातार जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले रूसी सेना की ओर से किए जा रहे हैं और बर्बादी का मंजर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों में किस तरह से धमाके हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर रूसी हमले में हॉस्टमिल के मेयर की मौत हो गई है। जो जानकारी हमें मिल रही है, हॉस्टमिल में आपको याद होगा इससे पहले भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे, वहां पर एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था और ये ताबड़तोड़ हमले हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों में हर गुजरते दिन के साथ अब बढ़ते जा रहे हैं। और रूसी हमले में हॉस्टमिल के मेयर की मौत हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो लगातार जिस तरह से ये भीषण होती जा रही है लड़ाई, और भी ज्यादा खतरनाक और भयावह तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं और रूसी हमले में हॉस्टमिल के मेयर की मौत हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी हमले जिस तरीके से हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, आसमान से गोले बरसाए जा रहे हैं, जो फाइटर प्लेन से हम देख रहे हैं किस तरह से लड़ाई और ज्यादा भीषण इस वजह से भी होती जा रही है कि जितने जो सैन्य हथियार हैं वो मदद भी लगातार अब नेटो की ओर से पहुंचाई जा रही है और नेटो ने कहा कि और मिसाइल्स अब दी जाएंगी। जर्मनी पहले ही मिसाइलें कई दे चुका है और भी कई देश हैं नेटो के जो लगातार ये सैन्य मदद दे रहे हैं। तो इनडायरेक्ट जो सपोर्ट है वो जारी है, लेकिन रूस की सेना अब किस तरह से हावी होने की कोशिश कर रही है और लगातार ये हमले किस तरह से तेज होते जा रहे हैं। अब रूसी हमले में हॉस्टमिल के मेयर की मौत, इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरह से जो ऑयल डिपो है उसमें भयंकर आग लगी हुई थी, आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। और अब ये देखिए तस्वीर किस तरह से बदलती जा रही है। 25 फरवरी को इस सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, रूस ने आक्रमण कर दिया था और सेनाएं जिस तरह से आगे बढ़ी हैं, शहर दर शहर किस तरह से आगे बढ़ रही है रूसी सेना। तो ये हॉस्टमिल हो, चाहे खार्किव हो या देखिए ओदेसा हो, मारियोपोल, खार्किव, चर्निहिव, कीव, ये तमाम वो इलाके और ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो पूर्वी यूक्रेन है, उसमें हम देख रहे हैं पूरी तरह जो फोकस है वो दरअसल रूसी सेना का इस इलाके में है। पूर्वी हिस्से में ये ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं रूसी सेना की ओर से। रूसी सेना आगे बढ़ती जा रही है और वो टैंकों की तस्वीर जो अभी वीडियो जारी किया था रूसी सेना ने कि कीव के भी किस तरह से घेराबंदी की जा रही है, यानी कि एक तरह से वो ट्रेलर दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों में कि हम किस हद तक जा सकते हैं, हम किस स्तर तक जा सकते हैं। और कीव में भी इसी तरह के धमाके किए जाएंगे, इसी तरह से बमबारी की जाएगी। लेकिन अभी जो हमले हैं वो सीमित हैं कीव के आसपास के इलाकों में। कीव में अंदर नहीं है घुसी है सेना, क्योंकि वहां पर
एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। जो जानकारी मिल रही है, बहुत से नागरिक हैं जिनको हथियार बांटे गए हैं और वो लगातार डटे हुए हैं। कई जगह आपने तस्वीरें देखी हैं, रूसी टैंकों का विरोध करते हुए आम नागरिक नजर आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। और ये सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होगी वो कीव में होगी, जब अंदर घुसेगी रूसी सेना। इसीलिए अभी तक जो सैन्य कार्रवाई है वो नजर आ रही है कीव के आसपास के इलाकों में। और ये रूसी हमले में हॉस्टिमल में मेयर की मौत हो गई है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, सूमी, मारियोपोल, खार्किव और कीव, जहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया है। इससे पहले भी 2 शहरों में कुछ घंटे का सीज फायर का ऐलान किया गया था रूसी सेना की तरफ से। और ये मौका दिया जाता है कि वहां जो नागरिक हैं वो बाहर निकल जाएं, क्योंकि बमबारी अब तेज होगी, मिसाइल अटैक्स और ज्यादा तेज किए जाएंगे। तो ये सीज फायर का मतलब ये है कि जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, उनको ये सेफ पैसेज दे दिया जाए। तो आज ये 12:30 बजे से इन 4 शहरों में ये सीज फायर का ऐलान किया गया है, ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो वहां से निकल जाएं। और आपको याद दिला दें, सूमी वो इलाका है जहां पर अभी भी भारतीय फंसे हुए हैं। बाकी खार्किव की बात की जाए, कीव से भारतीय वापस लौट चुके हैं, क्योंकि वहां से जो पोलैंड है, हंगरी है, जो वेस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है, उस साइड से सब भारतीय निकल गए और उन ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें भारत भी लाया गया है। लेकिन सूमी में अभी भी कुछ भारतीय फंसे हुए हैं और इसी को लेकर पीएम मोदी ने कुछ देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की है। लेकिन यह आप देख रहे हैं शहर दर शहर किस तरह से तबाही का मंजर, शहर जल रहे हैं, आग की लपटें उठती हुई, ये बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक्स और तेज होते हुए। और ये अभी जो हमने आपको जानकारी दी, जो ताज़ा जानकारी है, रूसी हमले में हॉस्टिमल में मेयर की मौत हो गई है। तो आगे बढ़ती हुई रूसी सेना और तबाही का ये मंजर, आग भड़कती हुई, आग का गोला बरसता हुआ, और ये कई इमारतें जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। हमने आपको दिखाया 25 फरवरी से ये तस्वीर अब किस हद तक बदल चुकी है। मेजर जनरल संजय मैस्टन, ये दिखाया जा रहा है कि हम किस स्तर तक जा सकते हैं। तो आज जो बातचीत होने वाली है उसके लिए भी एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और हमले और ज्यादा तेज कर दिए जाते हैं। एब्सोल्युटली, ये तो एक स्ट्रैटेजी होती है कि दुश्मन पे दबाव बनाओ और खूब दबाव बनाया जाए, जिससे वो प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर आके थोड़ा सा सबमिट करे, या जिसको हम बोलते हैं यील्ड करे। ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स होती है, ये चलेगा। और अब सवाल ये उठता है कि बार्गेनिंग टेबल है, जो बातचीत होगी उसमें कितना गिव एंड टेक होगा, तो वो सारा सवाल उठता है। देखिए, आज की तारीख में रूस को सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, उसके पास फुल फ्लेज मिलिट्री पावर है, उसमें कोई शक नहीं है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के पास जो सबसे बड़ी आज ताकत है वो है उनका विल पावर, उनका मोटिवेशन, एक जज्बा लड़ने का। तो सारी लड़ाई है अभी विल पावर की, और इसमें कौन सी देश कितना यील्ड करेगा या कितना मतलब झुकेगा, वो अभी ये टेबल जो बातचीत होगी उसमें निकलेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि शायद ज्यादा, आपने सही कहा कि ये जब भी युद्ध लड़ा जाता है वो सिर्फ हथियारों के बलबूते नहीं लड़ा जाता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और वो कम से कम यूक्रेन के जो नागरिक हैं और वहां का जो प्रशासन है वो इस वक्त दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, अड़ा हुआ है कि युद्ध का मैदान हम छोड़ेंगे नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.